नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पुनीत राय जी की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी। और साथियों, इस पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं रेखाचित्र संस्मरण। तो साथियों, यह रेखाचित्र संस्मरण का भाग 1 है। और साथियों, इस पुस्तक से यह 51वां वीडियो है साथियों। तो चलिएगा हम लोग पढ़ते हैं रेखाचित्र संस्मरण भाग 1। तो साथियों, हिंदी के प्रमुख रेखाचित्र संस्मरण देखिए, पद्मराग, यह जो रेखाचित्र है वो है पद्म सिंह शर्मा का पद्मराग। हमारे आराध्य संस्मरण, रेखाचित्र, सेतुबंध, ये सभी हैं बनारसी दास चतुर्वेदी के। प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं, बोलती प्रतिमा, ये सभी संस्मरण हैं श्री राम शर्मा के। ठीक है। और लाल तारा, माटी की मूर्तें 1946, गेहूं और गुलाब 1950, मील के पत्थर, ये सभी रामवृक्ष बेनीपुरी के। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी के हैं संस्मरण। और अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सभी किसके हैं? ये सभी महादेवी वर्मा के। महादेवी वर्मा। ठीक है। और पुरानी स्मृतियां और नए स्केच, मिट्टी के पुतले, ये सब किसके हैं? प्रकाश चंद्र गुप्ता। इसके बाद टूटा तारा, यह संस्मरण है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे, भूले हुए चेहरे, ये सभी संस्मरण है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बेदिन बेलोग, शिव पूजन सहाय, अमिट रेखाएं, सत्यवती मलिक। रेखाएं बोल उठी, यह जो संस्मरण है देवेंद्र सत्यार्थी का। स्मृतियां और कृतियां, शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है। रेखाएं और चित्र, मंटो मेरा दुश्मन, ये हैं रचनाएं उपेंद्र नाथ अश्क की। ठीक है। स्मृतियां और कृतियां, ये हैं शांति प्रिय द्विवेदी। और इसके अलावा रेखाएं और चित्र, मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई, बेदी मेरा हमदम मेरा दोस्त, ये सभी उपेंद्र नाथ अश्क के हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, जाने अनजाने, ये विष्णु प्रभाकर की रचनाएं हैं। बचपन की स्मृतियां, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे असहयोग के साथी, ये सभी राहुल सांकृत्यायन के रेखाचित्र हैं। चेतना के बिंब 1967, यह रचना है डॉक्टर नगेंद्र की। 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना, ये रचना है जगदीश माथुर की। स्मृति कण, ये रचना है सेठ गोविंद दास की। इसके बाद समय के पांव, रचना है माखनलाल चतुर्वेदी। लोकदेव नेहरू, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, ये रचनाएं हैं दिनकर की। नए पुराने झरोके 1962, हरिवंश राय बच्चन की रचना। कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार, यह रचना है संपूर्णानंद की। जवाहर भाई, उनकी आत्मीयता और सहृदयता, यह रचना है राय कृष्णदास की। जिनके साथ जिया, अमृतलाल नागर की रचना है। मेरे क्रांतिकारी साथी, यह रचना भगत सिंह की है। और हम हशमत, ये रचना है कृष्णा सुवती की। ठीक है। इसके बाद लीक अलीक, रचना किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल की है। संस्मरणों के सुमन, रचना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मेरे अग्रज मेरे मीत, विष्णु प्रभाकर। वन तुलसी की गंध, यह रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की। राम गगन गुफा में, यह रचना है भगवती शरण सिंह की। बच्चन निकट निकट से, यह रचना है अजीत कुमार और ओंकार नाथ श्रीवास्तव की। गांधी संस्मरण और विचार, काका साहेब कालेलकर की रचना है। व्यक्तित्व की झांकियां, रचना है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अंतिम अध्याय, रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। इसके बाद स्मृति की त्रिवेणिका, यह रचना किसकी है? लक्ष्मी शंकर व्यास की। चंद सतरे और अनिता राकेश की रचना, मेरा हमदम मेरा दोस्त, कमलेश्वर की रचना है। रेखाएं और संस्मरण, यह रचना है छेमचंद सुमन की। मैंने स्मृति के दीप जलाए, रचना है रामनाथ सुमन की। बीती यादें, परिपूर्णानंद की रचना है। स्मरण को पाथे बनने दो, विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। कुछ ख्वाबों में कुछ
ख्यालों में शंकर दयाल सिंह की रचना है। अतीत के गर्त से यह रचना है भगवती चरण वर्मा की। और श्रद्धांजलि संस्मरण, यह रचना है मैथिली शरण गुप्त की। इसके अलावा भारत भूषण अग्रवाल की रचना कुछ यादें कुछ चर्चाएं, ठीक है। यह रचना है बिंदु अग्रवाल की। आदमी से आदमी तक भीमसेन त्यागी की रचना है। हंस के रेखाचित्र विशेषांक मार्च 1939 का संपादन किसने किया है? तो किया है साथियों श्रीपत राय ने। मधुकर रेखाचित्र विशेषांक 1946 का है। इसका संपादन किया है बनारसी दास चतुर्वेदी ने। सुधा 1921 में इलाचन जोशी का संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? तो मेरे प्राथमिक जीवन स्मृतियां। सुधा 1921 में वृंदावन लाल वर्मा का संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो कुछ संस्मरण नाम से। शिकार नामक संस्मरण किसके द्वारा रचित है? तो श्रीराम शर्मा के द्वारा। क्रांति युग के संस्मरण किसकी रचना है? तो मनमथ नाथ गुप्त की रचना है। हंस के प्रेमचंद स्मृति अंक, यह 1937 का संपादन किया है बाबूराव विष्णुराव पराड़कर ने। रामा, बिंदा, साबिया, बिट्टो, घीसा के प्रतिनिधि संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं किसके? महादेवी वर्मा के। 30 दिन मालवीय जी के साथ किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी। 30 दिन मालवीय जी के साथ किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की। और रामवृक्ष बेनीपुरी किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित किए हैं? तो जंजीर और दीवारें। हरिऔध जी के संस्मरण किसकी रचना है? तो यह है बालमुकुंद गुप्त की। हिंदी साहित्य में संस्मरण साहित्य का सूत्रपात किस पत्रिका से माध्यम से होता था? तो सरस्वती। और अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, शीर्षक संस्मरणों का के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महादेवी के संस्मरणों रेखा चित्रों का अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए किसने किया? तो श्रीवास्तव, राव प्रसाद श्रीवास्तव नाम है शायद। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रथम लेखक माने जाते हैं श्री राम शर्मा। तो साथियों, ये कुछ रेखाचित संस्मरण से बिंदु थे महत्वपूर्ण। और इसके बाद हम पत्रकारिता या पत्रिका इत्यादि जो हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। तो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।